बंगाल में खुद आत्मनिर्भर नहीं है। टीएमसी से नेता लेके जाके अपनी पार्टी बना रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं है, हमें क्या बनाएगा। तो मोदी जी का विकास तो हम लोगों ने देख लिया। उनके विकास के चक्कर में कई विकास पैदा हो गए पर विकास नहीं हुआ। जितना भी काम फिरहाद हकीम और ममता बनर्जी ने किया है उस काम में ज्यादा हमारे हिंदू भाई उसका लाभ उठा रहे हैं। खुश है यहाँ पे, खुश है। पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, आराम से दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम भाई के साथ मनाते हैं, मिलके मनाते हैं। उनको तो अपना देश संभालने का है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं जो स्टेट में आ रहे हैं और एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। उनको तो अपना इकोनॉमी देखना चाहिए। काम किया है और क्या डेवलप चाहिए जनता के लिए, तो इतना कुछ कर रहे हैं। रूपश्री, कन्याश्री, अक्याश्री जितना भी है, मरने से लेकर के जिंदा जब हो रहा है, जिंदा इंसान को लेकर के मुर्दा होते तक ममता बनर्जी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, ये मोदी नहीं ये मदारी है और इसे झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। दोस्तों मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में रैली करी है। रैली में भाषण के दौरान उन्होंने बाटला हाउस का जिक्र किया। बाटला हाउस का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही कि खेला होबे या विकास होबे। नया नारा दिया है कि इस बार विकास होबे, खेला होबे नहीं। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, ज्यादातर सब मुसलमान हैं, तो हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या ममता बनर्जी मुसलमानों की खुश करने की राजनीति करती हैं? सर आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। क्या ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने की राजनीति कर रही है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात बोल के गए। भाई क्या खुश किया ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए, आप मुझे बताएं। बंगाल में अगर यहाँ पर फ्री राशन है तो मुसलमानों के लिए भी फ्री राशन है, हिंदुओं के लिए भी फ्री राशन है। अगर मुसलमान को यहाँ पर कन्याश्री मिल रहा है तो हमारे हिंदू भाई को भी कन्याश्री मिल रहा है। यहाँ पर जुबोश्री मिल रहा है मुसलमान को भी, तो यहाँ हिंदू को भी जुबोश्री मिल रहा है। यहाँ पर किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए कहाँ से कहाँ है। भाई ऐसा हो रहा है क्या मुसलमान के लड़कों को ज़्यादा नौकरी मिल रही है, हमारे हिंदू भाई को कम मिल रही है? ऐसा तो नहीं है। बंगाल में इक्वल की राजनीति ममता बनर्जी कल भी कर रही थी और आज भी कर रही हैं। आज भी कर रही हैं। अब दूसरा सवाल, मोदी जी कह रहे हैं खेला होबे नहीं, अब क्या विकास होबे। क्या मोदी जी का विकास होगा बंगाल में? देखिए मोदी जी का विकास तो हमने गुजरात में देख लिया, मोदी जी का विकास हमने यूपी में देख लिया। जिस तरह से आए दिन गुंडा राज बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जिस तरह से यूपी में आए दिन घोटाले हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, तो मोदी जी का विकास तो हम लोगों ने देख लिया। उनके विकास के चक्कर में कई विकास पैदा हो गए पर विकास नहीं हुआ। अब वो हमारे बंगाल में विकास की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बंगाल को अपना जो उनका विकास है, माने गुंडा राज, उनका जो विकास है गुंडा राज, उसको वो बंगाल में लाना चाहते हैं। तो यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनको यहाँ पर लाने नहीं देंगे। दोबारा बात करेंगे आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादाब सिद्दीकी है। शादाब जी, क्या लग रहा है, क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की सरकार चल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही बात कह के गए। देखिए मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना, ये 77 नंबर वार्ड, इससे पहले यहाँ की मवैसिया हमारी जो एमएलए थी वो ममता बनर्जी थी, और इसके बगल में जनाब फिरहाद हकीम जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और कोलकाता के कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं, ये उनका वार्ड है बगल में, कलकत्ता पोर्ट असेंबली। यहाँ पर बॉबी हकीम जी ने बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर बनवाया, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनवाया, बहुत बड़ा एक कॉलेज बनवाया, और एक हमारे इलाके में एक हमारे हिंदू जो यूपी के ही और बिहार के हिंदी भाषा भाई लोग रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था पहले। उस कुछ को मैंने काफ़ी कम लोग उसे जाना करते थे, लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट और फिरहाद हकीम के आने के बाद में उस टेम्पल का इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया। आप ये कह रहे हैं कि फिरहाद हकीम मुसलमान है, उसके बाद शिवलिंग। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज के वक्त में जितना भी काम फिरहाद हकीम और ममता बनर्जी ने किया है उस काम में ज्यादा हमारे हिंदू भाई उसका लाभ उठा रहे हैं। मुसलमान हिंदू, देखिए अगर मुसलमान 10% उठा रहा है तो हिंदू भाई 90% उठा रहे हैं। ये बात मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी मुसलमानों को देखती हैं, ये सरासर गलत कह रहे हैं। वो अपने स्टेट गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पे किसको देखा जा रहा है, वो उनकी बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा की बात यह है, हमारे बंगाल में इमाम भाटा मिलता है मुसलमान के इमाम को। हमारे जो मस्जिदों के इमाम होते हैं उनके लिए एक इमाम भाटा है। तो अब वो हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से ममता बनर्जी ने इस वक्फ के फंड को, माने वो मुसलमानों का फंड था, उस फंड को वक्फ के तरफ से ममता बनर्जी ने सरकार में आने के बाद उसको यूटिलाइज़ किया और इमाम भाटा शुरू किया। इसको देखते हुए ममता बनर्जी ने यहाँ पर पुरोहित भाटा शुरू किया, वो गवर्नमेंट के पैसे से।
माने डायरेक्ट गवर्नमेंट के पैसे से यहाँ पर हमारे पंडित जी को यहाँ पर पुरोहित भाटा दिया जाता है। तो कहाँ डिफरेंस है भाई? मतलब मुसलमान को मिलेगा तो हिंदू को भी मिलेगा, यही है। ठीक बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, एक मिनट, अब दोबारा आऊंगा। क्या जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर राजनीति जो ममता बनर्जी कर रही है मुसलमानों की कर रही है, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है बीजेपी द्वारा? देखिए, बीजेपी ऑलरेडी धर्म की राजनीति करते हुए आई है। जब नाम क्या है आपका? मोहम्मद तौसीफ रजा। बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करते हुए और धर्म के आधार पे ही वोट मांगा उन्होंने। आज योगी जी आए हैं बंगाल में, आने के बाद उन्होंने क्या कहा आपको पता होगा, उन्होंने स्टार्टिंग धर्म की राजनीति शुरू की। और ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा सेकुलर होकर चली है। अगर वो ईद का नमाज होता है तो वहाँ भी जाती है और दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ भी जाती है। तो ऐसा सेकुलर ममता बनर्जी जो इस बंगाल में अपना सेकुलरिज्म के नाम से जो लोगों को एक साथ जोड़ के रखा, ये जोड़ के रखना खराब है, ये जोड़ के रखना अच्छी बात है, ये जोड़ के रखना अच्छी बात है। और यही बताऊंगा कि ममता बनर्जी जो बंगाल में काम कर दिए हैं, ये मोदी जी कम पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर पाए। उन्होंने BSNL, MTNL, एयरटेल सबको बेच डाला और सबको नुकसान पे रख दिया। आज एयर इंडिया बिक चुका है, तो वो क्या काम कर पाएंगे इस देश में? इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। दोबारा बात करेंगे। सर आपसे जानूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल पांडे अच्छा है। देखिए, मैंने मुसलमानों से बात करी, इत्तेफाक से यहाँ पर हिंदू भी खड़े हैं, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे। क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को खुश कर रही है, हिंदू यहाँ खुश नहीं है? क्योंकि मोदी जी यही बोल के गए। हिंदू पूरा खुश है यहाँ पे, आप खुश हैं? पूरा खुश है। पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, आराम से दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम भाई के साथ मनाते हैं, मिल के मनाते हैं। तो मोदी जी झूठ बोल के गए? मोदी जी का ये इलाका ही नहीं है, ममता जी का इलाका है। मोदी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, यहाँ बोल के नहीं चलेगा। मोदी जी आएंगे हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे, तो लड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। नहीं, हम लोग हिंदू एक खूबसूरती आपको बताएं, ये हमारा भाई है, इनका नाम विशाल पांडे है। हमारे यहाँ पर एक जुलूस का कमेटी है ना, उसका ये सेक्रेटरी हैं। और इनके एरिया में पूजा पंडाल के, दुर्गा पूजा पंडाल का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। ये है बंगाल की खूबसूरती। देखिए बंगाल की खूबसूरती, आप जिस जगह में खड़े हुए ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा 75 पल्ली होता है, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब जो यहाँ के मुसलमान एक है। और वो मुसलमान इस दुर्गा पूजा के पंडाल के पूरा जितना जो भी हो लगता है, चेयरमैन है, जितना भी जो भी होता है, तो यहाँ हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर करते हैं। जनता कह रही है कि हिंदू मुसलमान एक साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश कर रही हैं। आप युवा है, आपसे क्या जानेंगे, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को आप? मुझे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद शेख है। हमें कहना है प्रधानमंत्री जी तो पूरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो स्टेट में आने का नहीं है। अच्छा, उनको तो अपना देश संभालने का है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं जो स्टेट में आ रहे हैं और एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। उनको तो अपना इकोनॉमी देखना चाहिए, देश को संभालना चाहिए। आके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये वो दंगा फसाद ये सब क्या है? प्राइम मिनिस्टर का भी, मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या स्टेट में जाके लड़ाते थे हिंदू मुस्लिम में? नहीं ना लड़ाते थे। लग रहा है मोदी जी लड़वा रहे हैं। हाँ, लड़ा रहे थे हिंदू मुस्लिम में। ये विशाल भाई पांडे, ये मोहम्मद समाज बचपन से दोस्ती है। अच्छा, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुआ है। अच्छा। मोदी जी का अगर सरकार आएगा, मेरा सवाल ये है, आज तक लड़ाई नहीं हुआ, अगर भाजपा आ जाती है तो भी क्या होगा आप में लड़ाई? ये तो वो तो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है ये तो कोई भी सरकार आ जाए, आपको तो कोई नहीं तोड़ सकता ना। भाजपा एक मिनट, भाजपा आने का तो सवाल ही नहीं है। दीदी जीत रही है तो भाजपा आएगी कैसे? अच्छा, नहीं आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन धानुक है। अच्छा, सचिन है। देखिए एक और भाई मिल गए यहाँ पर। सचिन भाई, क्या लग रहा है, क्या ममता बनर्जी ने आपकी कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया? बहुत काम किया है, और क्या डेवलप चाहिए जनता के लिए, तो इतना कुछ कर रहे हैं। रूपोश्री, कन्याश्री, अक्याश्री जितना भी है, मरने से लेकर के जिंदा जब हो रहा है, जिंदा इंसान को लेकर के मुर्दा होते तक ममता बनर्जी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी कोई अमीर नहीं हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। अगर कोई गरीब के घर में मृत्यु होता है तो उसको पैसा का जरूरत होता है, तो वहाँ तक ममता बनर्जी मोदी जी कह रहे हैं हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, जो मिला है सारा का सारा मुसलमानों को मिला है। ऐसा कुछ नहीं, हमें भी मिला है। मिला है आपको? हमें भी मिला है। हमारे घर पे हम जब स्कॉलरशिप उठाते हैं स्कूल के नाम पे, तो हमें भी कुछ लगता है कि नहीं यहाँ के सीएम कुछ किया है स्टूडेंट के लेकर के। यहाँ पे जनता कुछ भी बोले, वो हमसे कोई फ़र्क नहीं है। हमें जो मिला है हम बता रहे हैं। हम खुद एक स्टूडेंट है, हम एक स्टूडेंट है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ये मिला है स्कॉलरशिप। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी हम स्कॉलरशिप उठाए, वो दिया है सिर्फ ममता बनर्जी ने। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी कुछ दिखा रहे थे आप मुझे। दीदी जो डेवलपमेंट की है, देखिए आप, दीदी जो बोल रही डबल टिकर बस इंडिया में कहाँ चलता है? ये दीदी का राज में चल रहा है, कोलकाता में। ये देखिए 42 बिल्डिंग कहाँ है? कोलकाता में। बुर्ज खलीफा से
बुर्ज खलीफा से मिलाया गया है बिल्डिंग को। ये देखिए लंदन वॉच कहाँ है, मडिया बुरुज देता है यार, क्या डेवलप करेगी। देखिए एक प्रूफ मैं दिखा दूंगा। मैं अभी दूसरी चीज़ है तो मैं शायद नहीं देखा है, मटिया बुरुज में मैंने को क्लॉक मैंने जाके देखी है, वो है एक्चुअल में है मेरे बंगाल में है ऐसी बहुत हाँ ऐसे बहुत लेक टाउन में क्लॉक टावर है और आपका मटिया बुरुज में ऐसे बहुत जगह उन्नयन का काम चल रहा है, जिसको रोकने के लिए बीजेपी। मेरा नाम शेर मोहम्मद है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या जो मोदी जी कह के जा रहे हैं कि हम मुसलमानों के अलावा किसी की कोई नहीं हुई, तो क्या सिर्फ मोदी जी एक जो कहा जा रहा है भाजपा तोड़ रही है आप लोगों को, क्या सच में सच्चाई क्या है? किसी ने बहुत खूब कहा है, ये मोदी नहीं ये मदारी है और इसे झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। अभी भी झूठ बोल के गए हैं। मोदी जी है जो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आके बोले हम लोगों ने नौकरी दिया इसलिए आप लोग हमें वोट दें, वो तो नहीं बोल रहे। आत्मनिर्भर बनाया ना आपको, कहना भाई आत्मनिर्भर बनाया। मोदी जी का कोई गलती नहीं है, गलती है हम आवामों का। क्यों बताइए? अमित शाह अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि ये हम जितना भी बोलते हैं सब जुमला है। अब ये हम लोग नहीं समझे तो ये हम लोग का गलती, वो तो क्लियर हो गई है कि ये हम लोग जो भी बोल रहे हैं, ये 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो तो जुमला, वो तो ऑलरेडी बोल चुका है। बिहार का इलेक्शन हुआ तो वहाँ बोले थे तो अभी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया कि हम 75 लाख रोजगार देंगे। 2 करोड़ का रोजगार पूरे देश से वादा किया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब बंगाल में आके 75 लाख बिहार इलेक्शन से पहले भी 75 लाख का वादा किया था। अब वो बिहार से गुजरात हाँ वहाँ पर अभी नीतीश कुमार जी ने अब क्या कहा है कि अगर सरकार के विरोध में कोई स्टूडेंट अगर कोई वो प्रोटेस्ट करता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ छीनने का काम कहा 15 लाख देंगे, फिर उसके बाद बोला 20,000 करोड़ रुपए उठा रहे, वो उठा के कहा जा रहा है। आत्मनिर्भर वाला सवाल था, मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो क्या कमी है? मोदी जी बंगाल में खुद आत्मनिर्भर नहीं है, टीएमसी से नेता लेके जाके अपनी पार्टी बना रहे हैं। खुद आत्मनिर्भर नहीं है, हमें क्या बनाएंगे? हाँ, दूसरों का सहारा लेकर बात बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो? नाम क्या है आपका? अभिषेक कुमार झा। अच्छा, अभिषेक कुमार झा। मैं बिहार से है। बिहार से हो? हाँ मैं बंगाल में 4 साल से रह रहे। बिहार से आप यहाँ पर आए हो, क्या बिहार में कमी थी? वैसे पूरा देश आपका है, मैं ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या दिक्कत थी बिहार में? तो गवर्नमेंट जो है ना, बेरोजगारी बहुत अधिक है। अच्छा, यहाँ पर कहता हमने बाढ़ ला रखी है बिहार में। वो वोट लेने समय सिर्फ आते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं, समझे? इसीलिए अभी आए हैं, फिर यहाँ पर भी वोट दे लेंगे, फिर चले जाएंगे, इनका यही काम है। फिर अभी बोल रहे थे 200 पार, 100 पार भी करना मुश्किल हो गया बीजेपी का यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ममता दी 225 पार जाएंगे। आप खुश हो यहाँ पर आके? आप खुश हो यहाँ पर आके? हाँ बहुत खुश है। वो कह रहे हैं ममता जी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा। नहीं, हमसे पूजा पाठ पूरा घूमता हूँ, सिद्दीपुर से लेते, मोबिनपुर से लेते, हाजा मोड़ से लेते, रस बिहारी से पूरा घूमता, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। जय श्री राम बोलते हो, कोई पकड़ता तो नहीं है? जय श्री राम, जय सिया राम, कुछ बोलते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम तो डेली बोलता है। यही तो बंगाल का कल्चर है। बंगाल में तो राम राम सब बोलते हैं, भाई जी राम राम सब बोलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं। का कल्चर है। अच्छा, अब एक छोटा सवाल लूंगा। हमारे बंगाल का कल्चर है कि अगर भाई हमारे जैसे राम बोलते हैं तो हम भी उनको राम राम बोलते हैं, कभी वो सलाम करते हैं हमें खुद। चलिए, एक सवाल है, इस कौन ममता बनर्जी के समर्थन में? हाथ खड़ो के बताइए, कौन चाहता है ममता बनर्जी? सबकी सरकार बन रही है। ठीक है। अब ये बताइए, भाजपा को कौन चाहता है कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए? कोई नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, उड़ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस लेफ्ट का क्या दम है? बताइए, कौन चाहता है कांग्रेस लेफ्ट? कांग्रेस लेफ्ट कवर में चल गए हैं, आएंगे नहीं। यहाँ ममता बनर्जी के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी। कांग्रेस का लेफ्ट कोमा में चल गया, वो लोग का बेचारा खुश है। चलिए, काम के आधार पे बात होता है, सिर्फ काम के आधार पे। ममता बनर्जी काम के आधार पे वोट लिए। ममता बनर्जी 10 सालों में जो सरकार बनाई है काम के आधार पे चल रही है। एक और बात, अभी योगी जी आए, योगी जी आने के बाद कहते हैं कि यहाँ से हम लव जिहाद को हटाएंगे। पहले मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपके ही घर के दामाद बन के बैठे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के बेटी का हस्बैंड का नाम है नदीम हैदर, पहले आप उनको ठीक कर लो।
शहनवाज हुसैन को ठीक कर लो, मुख्तार अब्बास नकवी को ठीक कर लो। आप अपने घर में मुसलमानों को दामाद बना करके लाते हैं और स्टेज में हमारे हिंदू भाई को भड़काने का काम करते हैं। बंगाल की जनता सब जानती है। यहाँ नाम से वोट नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ काम से वोट हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। तो ये देखिए, मैं आज जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि यहाँ ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति कर रही है, और इस बार खेला होवे वर्सेस विकास होवे क्या जो नारा दिया है मोदी जी ने आज, उस पर मैंने लोगों से बात करी, लोगों की बंगाल की जनता से जानना चाहा कि क्या सच्चाई रही है मोदी जी के भाषण में। तो आपने वीडियो खुद ही देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि जनता क्या कह रही है। लगातार हम जुड़े रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे बंगाल की सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। दूसरी जगह जाएंगे, वहां से भी आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है बंगाल में। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।